दोस्तों, क्या आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वह जगह जहां 102 साल बाद भी मौजूद है निहत्थों पर बरसाई गई गोलियों के निशान। दोस्तों, जलियांवाला बाग की 102वीं बरसी है। देश जलियांवाला बाग की 102वीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा है। साल 1919 में अमृतसर में हुए एक नरसंहार में हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों में सिर्फ 379 यानी 379 की हत्या दर्ज की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1500 से भी ज्यादा घायल हुए थे। जिस दिन यह क्रूरतम घटना हुई उस दिन बैसाखी थी। इसी हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई थी। इसी के बाद देश को उधम सिंह जैसा क्रांतिकारी मिला और भगत सिंह के दिलों में समेत कई युवाओं में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था, जिसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे। तब उस समय ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत सकरा था और डायर के फौजी उसे रोककर खड़े थे। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हो गई तभी उनके हाथ रुके थे। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए थे, जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। यह आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हो गए थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई थी और 1200 लोग जख्मी हुए थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक उस दिन 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, जिसमें से 120 लाशें कुएं में से मिली थी और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। जनरल डायर रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे इसका विरोध मंजूर नहीं था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश आंदोलित हो उठा। हत्याकांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिरकार दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टे ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। बाद में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया। 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन गए। वहां उन्होंने कैस्टन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को भीतर तक प्रभावित किया। बताया जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की सूचना मिली तो वह अपने स्कूल से 19 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। तो दोस्तों, ये रही कुछ जानकारी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।